हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो हु इज़ इंटरेस्टेड और क्रशिंग ऑन यू? कौन आपके लिए आप में इंटरेस्टेड है, आपके ऊपर क्रश है किसी का? वैसे तो होता है ना कि हम किसी में इंटरेस्टेड हैं तो हम उसकी रीडिंग ले रहे होते हैं। नहीं, आज हम ये रीडिंग करेंगे कि कौन आपके अंदर आप में इंटरेस्टेड है। ठीक है, इंटरेस्टेड है और क्यों है, वजह क्या है भाई, आप में इंटरेस्ट लेने की वजह क्या है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मैंने आज 3 ग्रुप्स रखे हैं। मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग रखे हैं ग्रुप्स। ठीक है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है ग्रुप नंबर 1 में, देख लीजिए, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 2 में है, ये भी देख लो। अपना डेट ऑफ बर्थ चूज करना है, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ ग्रुप 3 में है। ठीक है, तो इस तरह आप रीडिंग ले सकते हो। अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ इन केस नहीं पता है, या फिर आप कंफ्यूज्ड हो, नहीं भाई डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं करना है रीडिंग, तो फिर आप जो है वो इस तरह से इंट्यूटिवली पिक कर सकते हो। ये है ग्रुप नंबर 1 के लिए क्रिस्टल, वाइट कलर का ये क्रिस्टल है, देखो कैसे ये जगमग जगमग कर रहा है। और ग्रुप नंबर 2 के लिए है ये ग्रीन एवेंचुरीन, और ग्रुप नंबर 3 के लिए है ये रोज क्वार्ट्स, ये रोज क्वार्ट्स का स्टोन है। तो ये 3 ग्रुप्स हैं, आप इंट्यूटिवली भी ग्रुप को देख सकते हो। जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1, आपका डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 1 में है, या फिर आपने ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया है। लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू, और क्यों ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, वजह क्या है आप में इंटरेस्ट लेने की, आपको कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो वो भी देखेंगे हम। इनके फिज़िकल अपीयरेंसेस क्या हो सकते हैं, दिखने में कैसे हो सकते हैं ये पर्सन, ये भी आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे आपके लिए। ठीक है, ओह वाओ, ब्राउन आइज। चलो, तो पहले हम स्टार्टिंग ही लेते हैं यहीं से, कि इधर से हम देखेंगे कि जी फिज़िकल अपीयरेंसेस जो हैं इनके क्या हो सकते हैं, दिखने में कैसे हो सकते हैं। 1 2 3, मेरे ख्याल से बस 4, ज़्यादा नहीं लूँगी, ये यहाँ रख देते हैं। लेट मी सी। तो पहला यहाँ पर कार्ड है साइलेंस, नॉन एक्शन, और यहाँ पर क्रिकेट की एनर्जी है। ओह इंटरेस्टिंग, कौन आप में इंटरेस्टेड है? ये जो भी पर्सन है फिलहाल तो साइलेंस, खामोशी है भाई। लेट्स सी, कोई एक्शन नहीं दिख रहा है मुझे, बट ये आप में इंटरेस्टेड है। ठीक है, लेट मी सी कौन है ये पर्सन। लेडी, बुके एंड बर्ड्स, वाओ अमेजिंग, इंटरेस्टिंग। यहाँ पर बुक की एनर्जी है। कौन है ये पर्सन? अच्छा, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, अगर मैं स्टार्टिंग लूँ, कि ये जो भी पर्सन है जो आप में इंटरेस्टेड हैं, देखो ये पर्सन, मैं यहाँ पर 2 बर्ड्स देख रही हूँ। ठीक है, एक बर्ड तो बहुत ही कलरफुल है, बड़ा प्यारा सा है। दूसरा बर्ड जो है ना वो बहुत जैसे ब्लैक सा है, जैसे क्रो की तरह होता है ना, ब्लैकिश, और इतना कोई खूबसूरत नहीं है। और यहाँ पर भी एक जो लेडी है, यहाँ पर ये जो लेडी है ये भी, इसके फटे पुराने से यहाँ पर कपड़े हैं, लेकिन ये बहुत काइंड हार्टेड है। बर्ड्स को यहाँ पर ये बर्ड्स के साथ, आपने वो सुना है वो जो क्या है वो सिंड्रेला वाली स्टोरी, जैसे सिंड्रेला होती है बर्ड्स से बहुत लव करती है, बहुत एक बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सनैलिटी होती है सिंड्रेला की। उसकी जो स्टेप मदर है वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ इस तरह की स्टोरी है, कि जहाँ पर ये सिंड्रेला को लगता है कि यार मैं और कहाँ वो एक राजा महाराजा जो मुझे क्यों एक्सेप्ट करेगा या मुझे क्यों चूज़ करेगा, राइट। तो कुछ इसी तरह की एनर्जी इस पर्सन की है। अगर तो ये पर्सन मेल है तब भी,
ये सोचते हैं कि आप एक महलों की रानी हो, आप बहुत खूबसूरत हो, आपकी पर्सनालिटी बहुत अमेजिंग है और ये आपका मुकाबला नहीं करते, यानी बहुत थोड़ा सा ऊंच नीच मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अगर तो ये फीमेल हैं और आप मेल हो, तब भी इनको लगता है कि कहाँ ये और कहाँ आप महलों के राजा हो, या आप बहुत खूबसूरत हो, या आप बहुत मतलब आपकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़बरदस्त है। तो इस फीमेल को लगता है कि नहीं यार, हम दोनों का कोई मेल ही नहीं है। अगर मैं उसको चलो इनकेस बता भी देती हूँ या बता भी देता हूँ कि भाई मैं तुम्हारे में इंटरेस्टेड हूँ, या तुम मुझे पसंद हो, या बुके मैं तुम्हें प्रपोज करना चाह रहा हूँ या प्रपोज करना चाह रही हूँ, तो आप उनको रिजेक्ट कर दोगे। तो इनको ना फियर ऑफ रिजेक्शन हो सकता है कि अगर मैं हम दोनों में इतना डिफरेंसेस है तो क्यों ही कोई मुझे पसंद करेगा, या क्यों ही कोई मुझे चाहेगा, या क्यों ही कोई मुझ में इंटरेस्ट लेगा। ठीक है, अगर मैं उसको बोलती भी हूँ या बताती भी हूँ या बताता भी हूँ, तो हो सकता है कि ये पर्सन मेरा मजाक उड़ाए कि ऐसा कैसे हो सकता है, या ऐसा कैसे तुम सोच सकते हो, या कैसे तुम सोच सकती हो, ऐसा नहीं हो सकता है। इस पर्सन को फियर ऑफ रिजेक्शन है, इसीलिए ये पर्सन इस वक्त ना चुप है, खामोश है, कोई साइलेंट मतलब बिल्कुल साइलेंस है, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, बट मन ही मन ये पर्सन आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और ये पर्सन आपको प्रपोज भी करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं अपने मन की बात, बट बता नहीं पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ना 3 नंबर, 9 नंबर, या फिर 9, 8, 9, 10, 11 नंबर यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आप 11 बहुत ज़्यादा देख रहे हो। ये पर्सन आपके मिरर सोल भी हो सकते हैं। यहाँ पर रेड कलर के फ्लावर्स और ब्लू या फिर पर्पल कलर के जो है ना, या पिंकिश जो होते हैं फ्लावर्स, वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं मुझे। आपने हो सकता है ग्रीन या रेड कलर का कोई सूट अभी इस वक्त पहना हुआ है, तो ये यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकता है। 29 आपकी एज हो सकती है, या फिर इस पर्सन की हो सकती है। हाँ देखो, इस पर्सन में ना स्ट्रेंथ की कमी है, इस पर्सन में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये आपका सामना करें और ये आपको आकर बता सकें दैट दे लव यू और दे लाइक यू, या इस पर्सन को आपके ऊपर बहुत क्रश है, या आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो ये पर्सन के अंदर ना थोड़ा सा जैसे स्ट्रेंथ की कमी है, मुझे लग रहा है जैसे हिम्मत नहीं है इस पर्सन की कि आपका सामना कर सके, क्योंकि ये अपने आप को आपके साथ बहुत ज़्यादा जैसे कंपेयर बहुत ज़्यादा करते हैं। अब आप देखो, ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड है ना, ये देखो ये यहाँ पर शेर बना हुआ है, राइट। इसके फेस में, इनके फेस में एक शेर है, लॉयन है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा मेमना है, राइट। तो ये पर्सन कुछ इस तरह से, यानी दिखाते तो ये बहुत ही स्ट्रांग है, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट दिखाते हैं। मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई जज्बात नहीं है, मैं किसी को लाइक नहीं कर सकता या लाइक नहीं कर सकती, दिखाते वो जानबूझ के अपने आप को इस शेर के पीछे, लॉयन के पीछे छुपाते हैं। एक्चुअली में ये एक मेमना, छोटू सा इनका दिल है, ये बहुत प्योर हार्टेड पर्सन है। यहाँ पर देखो हार्ट वाला एक पेंडेंट भी पहना हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है बहुत लव को बहुत अप्रिशिएट करता है। इन्फिनिटी का भी यहाँ पर सिंबल है, तो ये पर्सन लॉन्ग टर्म कनेक्शंस को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, या लॉन्ग टर्म कनेक्शंस को ज़्यादा ये पर्सन पसंद करते, बजाय इसके कि इतना मुझे ये नहीं दिख रहा कि ये बहुत ही कोई हसीन व जमील, कोई खूबसूरत पर्सन होंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि ये पर्सन, इसीलिए शायद ये पर्सन कंपेयर करते हैं आप दोनों को, ठीक है। बट ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, खुलकर आपके सामने बात करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, आपको बोलना चाहते हैं। ये पर्सन कोई हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं बाय द वे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये पर्सन कोई अच्छे एडवाइज़र हो सकते हैं, दूसरों को एडवाइस बहुत अच्छी देते हैं, लेकिन जहाँ इनका अपना मामला होता है वहाँ पर ये एडवाइस कुछ अपने आप को दे ही नहीं पाते हैं। ठीक है, हो सकता है ये एनर्जीज़ आपकी भी हो, एनर्जीज़ वाइस वर्सा हो सकती हैं। और अगर ये एनर्जीज़ आपकी हैं तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। लुक एट दिस 9 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, एस ऑफ कप्स जो है ना वो एक फ्रेश एनर्जी को दिखाता है। जैसे कि ये कप है, इसमें से इस तरह से पानी बह रहा है, यानी इस पर्सन का जो लव है आपके लिए फ्लो कर रहा है। दे वॉन्ट अ फ्रेश स्टार्ट विथ यू, बट दे डोंट नो हाउ, किस तरह ये इस चीज़ को डील करें। हो सकता है कि पास्ट में 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। पास्ट में इस पर्सन को रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल अपीयरेंसेस, या हो सकता है कि ये पर्सन दिखने में इतने अच्छे नहीं हैं, या फाइनेंसेस या करियर इनका कोई इतना अच्छा नहीं है। और आजकल के लोग तो आपको पता है पैसे पर, खूबसूरती पर, आपके जो फिजिकल अपीयरेंस उस पर बहुत ज़्यादा मरते हैं, राइट।
एक लड़की अगर बहुत ही दुबली पतली खूबसूरत सी है और एक बेचारी मोटी सी है, तो कोई इंसान ये नहीं देखेगा कि हम लॉयल्टी को पसंद करेंगे, नहीं, वो उस लड़की को पसंद करेगा जाके, वो बंदा जो दुबली पतली ज़रा फैशनेबल होगी, खूबसूरत होगी, उसको पसंद करेगा। भले ही वो तुम्हारे साथ ना सत्यानाश तुम्हारा कर दे, तुम्हारे इमोशंस का नचा के रख दे तुमको, ठीक है, लेकिन तुम उसी को पसंद करोगे, राइट। तुम उस मोटी बेचारी को क्यों पसंद करोगे? तुम बोलोगे नहीं यार ये तो मोटी सी है यार, इसको मैं एक मिसाल दे रही हूँ, ये चल रहा है, ये हो रहा है आजकल, यही हो रहा है, ठीक है। या अगर कोई गरीब सा बंदा है बेचारा, तो बंदी बोलेगी नहीं यार कोई पैसे वाला हो, गाड़ी में बैठकर आए तो मैं उसको पसंद करूं, और बेचारा कोई बाइक पर आकर बैठा रहेगा, गरीब सा होगा, तो उसको कोई पूछे, लेकिन उसकी फीलिंग्स जो जेन्युइनली वो अपने दिल में जो सच्चाई रखता है आपके लिए, वो कोई नहीं देखेगा। तो इसका मतलब कि जो ऊपरी चीज़ें हैं, जो ऊपर की चीज़ें हैं, जो लोग दिखाते हैं, दिखावा, उस चीज़ को पसंद किया जाता है। जो अंदर का प्योर सोल है, प्योर हार्ट लोग हैं, वो बेचारे हमेशा ही रोते रहते हैं, क्योंकि वो प्योर होते हैं ना, वो आपको जेन्युइनली लव करते हैं। तो कहीं ना इस पर्सन ने रिजेक्शन का सामना किया है अपनी ज़िंदगी में। अब आप बोलोगे मैम आप इनके साथ इतनी सिंपैथी क्यों दे रहे हो इनको कुछ लोग कमेंट में बोल रहे हैं आप इनको, भाई सिंपैथी नहीं दे रही हूँ, जो चीज़ दिखाई दे रही है वो बता रही हूँ, दैट्स इट। मैं इनको पर्सनली नहीं जानती, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ जैसे इस पर्सन में हिम्मत नहीं है आपका सामना करने की, आपको ये चीज़ बताने की दैट दे लव यू, बट दे डोंट नो कि आपके सामने वो इन फीलिंग्स को कैसे जाहिर करें, ठीक है। क्यों ये आप में इंटरेस्टेड हैं भाई? इसीलिए क्योंकि ये ओह माय गॉड लवर्स, अरे बाप रे, यहाँ पर भी दो लोग हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग हैं। जब भी ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, लिटरली इस पर्सन के सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से अलग हो, यिंग एंड यांग की एनर्जी आ रही है, देखो दोनों एक दूसरे से अलग हो, ठीक है। देखो लवर्स की एनर्जी, मुझे ये वाला कार्ड बड़ा प्यारा लगता है लवर्स का। यहाँ पर दो लोग हैं जो दोनों एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, बिकॉज ये लवर्स हैं। तो आगे जाके हो सकता है कि आप भी इस पर्सन में इंटरेस्ट लो, अभी हो सकता है नहीं है आपको इंटरेस्ट, लेकिन ये आपको खोना नहीं चाहते, ये आज भी आपके ऊपर स्टक हैं। ये पर्सन, आप इनका दिमाग, ये खुद भी यही बात सोचते हैं बैठकर कि क्यों मेरा दिल दिमाग आपसे हटता क्यों नहीं है, मैं खोने से डरता क्यों हूँ उसको, या डरती क्यों हूँ उसको। तो ये आपको खोना नहीं चाहते, दो कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हो, बहुत डिफरेंसेस हैं, बहुत डिफरेंट हो, लेकिन फिर भी ये पर्सन जो है वो आपको खोना नहीं चाहते, आपके साथ रहना चाहते हैं। बट जहाँ पर कोई रास्ता निकलने के लिए नहीं होता है ना, जहाँ पर भी ये पर्सन आपके बारे में ज़्यादा सोच विचार करने के उसमें होते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, तो लिटरली ये पर्सन का सिर दर्द होता है। सो यहीं पर ना वीडियो जो है वो रुक गई थी, अब मुझे दोबारा से एडिट करनी पड़ेगी। हो सकता है आज आपको वीडियो भी ज़रा लेट मिले ये वाली, तो मैं ज़रा मैनेज कर लेना, क्योंकि आज मैंने 2 वीडियोस बल्कि 3 वीडियोस बनाई हैं। एक मेरे सेकंड चैनल के लिए गई है और 2 यहाँ पर ऑलरेडी ज़ोडिएक साइन की आ चुकी है। सो लेट्स सी, देखते हैं कि ये पर्सन आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, तो ये क्या बोलना चाहेंगे, ठीक है। आर यू थिंकिंग अबाउट मी, तो ये पर्सन आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप भी उनके बारे में सोचते हो जैसे कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं या सोचते हैं। डू यू मिस मी द वे आई मिस यू, तो ये पर्सन आपसे सवाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे तुम भी मेरे बारे में सोच रहे हो, या क्या तुम भी मुझे मिस करती हो या करते हो, ठीक है। एक और यहाँ पर मैसेज है, कैन यू हियर मी विस्पर योर नेम, तो ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं। अगर आप बात नहीं करते हो इनसे, दे आर लिटरली मिसिंग यू। वी वी आर ऑलवेज मीन टू मीट, इट वॉज रिटन इन द स्टार्स। तो इस पर्सन को कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है आपको लेकर, अपने फीलिंग्स को लेकर। ये अलग बात है कि उनको आपको बताने का कॉन्फिडेंस नहीं है, ये अलग बात है, लेकिन हाँ आपको लेकर इतना ज़रूर है कि हाँ मेरी विशेज़ पूरी ज़रूर होंगी। इनको अपने प्रेयर्स पे यकीन है, मे भी आपके लिए कोई मन्नत वगैरह मान चुके हैं, आई डोंट नो, बट कुछ इस तरह की एनर्जीज दिख रही हैं। लेट मी सी ये दिखने में कैसे हो सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए। बेबी फेस, तो यहाँ पर अच्छा मैं ना आज इनिशियल्स नहीं देख रही हूँ, मैं सिर्फ इनके फिजिकल अपीयरेंस देख रही हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा लंबी रीडिंग करूँगी, और ये रीडिंग ऑलरेडी जो है वो रुक चुकी है। अब क्या होगा ना कि मुझे इसको दोबारा से
एडिट करना पड़ेगा, उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर इसको लगाना पड़ेगा, तो बहुत टाइम लग जाएगा। एशियन है यहाँ पर, बेबी फेस है यहाँ पर, ग्लासेस पहनते होंगे या पहनती होंगी, ठीक है। यूरोपियन हो सकते हैं या फिर इनका फेस थोड़ा सा यूरोपियन मिलता होगा, आई डोंट नो, बट कुछ इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर टूथ गैप हो सकता है, इनके दांतों में गैप हो, ठीक है। सो यही थी आज की आपकी रीडिंग फॉर ग्रुप नंबर 1। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ये वाला क्रिस्टल ग्रीन एवेंचुरीन चूज़ किया है या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ है ग्रुप नंबर 2 में, लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू, कौन आप में इंटरेस्टेड है। वाओ, हार्ट। क्यों इंटरेस्टेड हैं, वजह क्या है आप में इंटरेस्ट लेने की, ये भी देखेंगे हम। ये भी ले लेते हैं, क्यों ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है। यहाँ पर ना ये वाला कार्ड मैं ले लूँगी और एक में रख दूँगी, और ये वाला कार्ड भी हम ले लेंगे। वाओ, सोलमेट, एंड लुक एट दिस, सोलमेट बेयर। ये दोनों ही सोलमेट के कार्ड हैं। ये ट्विन भी हो सकते हैं आपके, डज नॉट हैव टू बी, ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं, बट हो सकता है कि आपके हायर लेवल सोलमेट हो या सोल कनेक्शन हो। ये देखो दोनों एक दूसरे के एक जैसे हैं, और आप देख रहे हो यहाँ पर एक जो पीछे बेयर है, इसके पीछे एक फेस बना हुआ है। आई डोंट नो आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, लेकिन इसके पीछे आपके एंसेस्टर्स, आप दोनों के ऊपर आप दोनों के ऊपर ना एक, क्या बोलूँ मैं, जैसे होता है ना कि आप दोनों के ऊपर एक बहुत बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का। जो भी पर्सन है ये आप में इंटरेस्टेड है, फ्रेंडशिप हो सकती है आप दोनों की बहुत अच्छी, रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं ये पर्सन, दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो, दोनों एक जैसे हो। वाओ, इसीलिए यहाँ पर भी हार्ट, मतलब हार्ट टू हार्ट आप दोनों का कनेक्शन है। जब भी बात होती है आप दोनों के बीच हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होता है। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन, यहाँ पर भी एक बंदा है जो छुप कर देख रहा है बच्चों को सबको खेलते हुए, और यहाँ पर भी है जो छुप कर यहाँ पर देख के ये मैसेज देकर जा रहे हैं। तो मतलब ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, एक सोल कनेक्शन आपके साथ ये पर्सन फील करते हैं। बट ये पर्सन छुपे छुपे से क्यों है फिर? दे वॉन्ट टू मैरी यू। या ये देखो, ट्रेडिशनल मैरिज के यहाँ पर है, ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए हैं, ट्रेडिशनल मैरिज। कौन है ये पर्सन? लेट मी सी। अच्छा, इसमें से मैं ये निकाल लेती हूँ फिजिकल अपीयरेंसेस के कार्ड पहले। ये हम लास्ट में चेक करेंगे कि इनके फिजिकल अपीयरेंस क्या हो सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए, ठीक है। मैं सिर्फ 4 कार्ड्स निकालूंगी, ज़्यादा नहीं निकाल रही हूँ। यहाँ से देख लेते हैं। ये बात तो पक्की हो गई कि ये पर्सन जो भी हैं आपके सोलमेट हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल यहाँ पर कुछ कास्ट कल्चर या फिर ट्रेडिशंस का कुछ यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है, आपके अपनी कास्ट या कल्चर या रिलीजन से भी हो सकते हैं ये पर्सन। बट एक बात बहुत है कि आप दोनों का बहुत इंटेंस कनेक्शन है, बहुत प्योर कनेक्शन है, आप दोनों की फ्रेंडशिप हो सकती है बहुत अच्छी। मे भी हो सकता है कि आप दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, पर ये पर्सन आपसे फ्रेंडशिप से कुछ ज़्यादा ही आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको लाइक करते हैं, आपके ऊपर क्रश है इनका, बट बता नहीं रहे हैं। ये पर्सन छुपा रहे हैं आपसे। लिटरली ये पर्सन ऐसा लग रहा है जैसे किसी और के थ्रू आपको कुछ बताने की कोशिश करते हैं, बातों बातों में आपको कुछ बोलने की कोशिश कर देते हैं कि आप समझ पाओ, पर आप समझ नहीं पा रहे हो शायद इनकी बात। लेट्स सी कौन है और क्यों आप में इंटरेस्टेड है ये। या फूल, नाइट ऑफ वैंड्स। अरे बाप रे, ये तो कोई प्लेयर है। अरे अरे अरे, क्या हो गया भाई? मे बी ये पर्सन कोई प्लेयर थे और आपको ये बात कहीं ना कहीं पता चली किसी के थ्रू, ठीक है। बट आपने इनको फिर एक्सेप्ट नहीं किया, आपने इनको सीधा सीधा बोल दिया कि भाई मेरी लाइफ में किसी प्लेयर की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि आप ये जब आपकी लाइफ में आए थे तब किसी और के साथ भी इन्वॉल्व थे और आपके साथ सिर्फ फ्रेंडशिप थी।
लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है जैसे इस पर्सन ने आपको इस तरह से बोला कि भाई फ्रेंड्स विद बेनिफिट रहते हैं या जो भी, बट आपने वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं की, आप दूर हो गए, आपने दूरी इख्तियार कर ली, आप बात नहीं कर रहे हो इस पर्सन से। और अब ये पर्सन ना जैसे नाइट ऑफ सोर्स जैसे बहुत तेज़ी वाला एक्शन है आपकी तरफ, लेकिन ना ये पर्सन अपना वो जो फेस है आपके सामने ला नहीं पा रहे हैं। जैसे पता नहीं ये पर्सन सोच रहे हैं आप इनको जज करोगे, ये पर्सन अपने आप को बदलने की या चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं आपकी खातिर, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं आपकी खातिर, खुद को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज इस पर्सन को पता है कि आप दोनों का बहुत इंटेंस कनेक्शन है, और जो कनेक्शन, जो रिलेशनशिप, जो प्यार आपके साथ है, जो बॉन्ड आपके साथ बना है इतने टाइम में, वो कभी किसी के साथ इन्होंने फील नहीं किया। हालांकि इन्होंने बहुत रिश्ते देखे हैं, बहुत रिलेशनशिप में ये गए हैं, बहुत ज़िंदगी के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आपके वाला प्यार, आपके जैसा कनेक्शन आज तक कभी इन्होंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। आप दोनों को 2 साल, 4 साल, 8 साल हो चुके हैं एक दूसरे के साथ। बाय द वे 24 इनकी एज हो सकती है, 27 एज हो सकती है, आपकी हो सकती है, या आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं। लुक एट दिस नाइट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन कहीं ना कहीं से आपको सोशल साइट से आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो, किसके साथ बिजी हो, कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है। They still like you and they still love you and they still interested in you। ये जो भी पर्सन मैं यही कहूँगी। बट ये पर्सन आपको कोई कांटेक्ट या मैसेज वगैरह भेजना चाहते हैं, पर किसी के थ्रू, किसी फ्रेंड के थ्रू, या किसी फ्रेंड, म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू, या फिर कोई ऐसा मैसेज के मे बी इस पर्सन ने आपको मैसेज किया भी है किसी और, हाँ सोशल मीडिया, सोशल साइट कहीं से इस पर्सन नाइट ऑफ कप, मे बी इस पर्सन ने कोई फेक आईडी बनाई और उस फेक आईडी से आपको अप्रोच किया है, आपसे बात भी की है। सोचो रिसेंटली किसी से बात हुई है आपकी फेक आईडी से, ये कोई ऐसी आईडी जो चेंज नंबर, आपको शक ही नहीं हो, और इस पर्सन ने उस आईडी से आपसे बात की है। सोचो ऐसा कुछ हुआ है तो फिर ये रीडिंग कंफर्म आपकी है। लुक एट दिस 10 ऑफ कप्स, हार्मनी। ये पर्सन आपके साथ फैमिली चाहते हैं। बाय द वे मैंने पहले ही बोल दिया था जब मैंने ये वाला कार्ड देखा था, एक ट्रेडिशनल मैरिज, यहाँ पे 2 बेबीज़ भी हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि 9 ऑन द काउंटर, मुझे लग रहा है जैसे आप सिंगल मदर हो जो ये रीडिंग देख रहे हो, या फिर ये भी सिंगल फादर हो सकते। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ये पर्सन फूल, ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। अगर ये पहले गलत चीज़ों में थे इन्वॉल्व, क्योंकि नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, या फिर ये बहुत प्लेयर एनर्जी में थे, तो ये अपनी उस एनर्जी से बाहर निकलना चाह रहे हैं। या ये अपनी ज़िंदगी में ना सब कुछ पीछे छोड़ के आपकी खातिर सब कुछ ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। एवरीथिंग, मतलब सब कुछ तुम्हारी खातिर मैं पीछे छोड़ने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मेरे साथ खड़े रहो या तुम मेरे साथ रहो, बस दैट्स इट। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। या 3 ऑफ पेंटिकल, में तुम्हारे साथ इस कनेक्शन पर वर्क करने के लिए रेडी हूँ, तुम्हारी शर्तों पर। जैसे तुमने बोलना है, जैसे तुमने बोलोगी या बोलोगे, मैं वैसा ही करूँगा या करूँगी, तुम्हारी शर्तों पर, लेकिन मेरे साथ रहो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, या मुझे अपनी लाइफ से बाहर मत निकालो, बिकॉज आप शायद अब इस पर्सन को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर चुके हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इसीलिए ये छुपकर आपको कहीं से देख रहे हैं, छुपकर मैसेज भेजना चाह रहे हैं, किसी के थ्रू मैसेज भेजना चाह रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं से छुप छुप के देखा जा रहा है। कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गया है, कहीं आप किसी और के साथ इन्वॉल्व तो नहीं हो गए हो। इसीलिए ये पर्सन, मैं तो ये कहूँगी कि स्टिल दे आर इंटरेस्टेड इन यू, क्योंकि ये पर्सन वो हैं जो पहले भी आप में इंटरेस्टेड थे, लेकिन पहले इनका इंटेंशन आपको लेकर सही नहीं था, क्योंकि ये एक प्लेयर थे। इनको ये था कि चलो ठीक है, फ्रेंडशिप हो जाएगी, दोस्ती वोस्ती कर लेंगे, चलो भाई टाइम पास हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप दोनों का कनेक्शन आगे बढ़ता गया, इस पर्सन को आपके साथ एक इंटेंस कनेक्शन फील हुआ, और इस पर्सन को फील हुआ कि यार हम दोनों का कोई सोल कनेक्शन है, क्या है कि मैं चाहकर भी उसके साथ कुछ बुरा नहीं कर सकता या कर सकती। लेट से कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आज बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। क्यों ये पर्सन इंटरेस्टेड हैं?
10 ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल एंड लुक एट दिस लवर्स। देखो इस पर्सन को ना बहुत बोझ फील होता है, अगर उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया था या गलत इंटेंशंस थी पहले, या फिर आपको गलत ट्रीट किया था, तो इस पर्सन को 10 ऑफ वैंड्स बहुत बोझ फील होता है। ये बोझ उतारना चाहते हैं, स्टेबल कनेक्शन देना चाहते हैं, वो देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हो, बिकॉज दे नो कि आपने इनसे लव तो बहरहाल किया था, कहीं ना कहीं आपको भी इनके साथ इंटरेस्ट हुआ था। आप दोनों का सेम कल्चर, सेम ही कास्ट दिख रही है मुझे, या सेम कल्चर हो सकता है, मुझे कास्ट कल्चर का कोई इतना इशू नहीं दिख रहा है। ये ट्रेडिशनल मैरिज करना चाह रहे हैं, ट्रेडिशनल तरीके से, सबको बीच में रखकर, सबको राज़ी करके, इस तरह से। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक ऐसा पर्सन जो बहुत स्टेबल है, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसको लव चाहिए लाइफ में, लव, प्यार चाहिए जो उसको आपसे मिलता है, जो आज तक उसको किसी के साथ फील नहीं हुआ। इसीलिए ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, आज भी इंटरेस्टेड है। लेट मी सी कि ये आपको कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं आपको। यहाँ पर मुझे यिंग एंड यांग की एनर्जी और सोलमेट की एनर्जी दिख रही है। लवर्स जो है वो समटाइम सेपरेशन को भी दिखाता है, तो हो सकता है कि इस वक्त आप दोनों सेपरेशन में हो, तो ये सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आपसे, क्योंकि आप दिन ब दिन ये एक फीलिंग और ये कनेक्शन, ये सारी चीज़ें इस पर्सन के लिए एक बोझ बनती जा रही हैं। इनको नहीं समझ आ रहा कि ये बोझ अब कैसे उतरेगा मेरे सर से। यू लाइट अप माई वर्ल्ड, तो आपने इस कहीं ना कहीं इस पर्सन के वर्ल्ड को, दुनिया को लाइट अप किया है, एक नई रोशनी दी है। आई कांट नॉट, मे बी ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त ये अवेलेबल नहीं है, या उस वक्त ये पर्सन आई नीड स्पेस, तो ये पर्सन को थोड़ा और स्पेस चाहिए मे बी आपके सामने आने के लिए, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि वो छुप छुप के आपको देख रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन को अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा बाहर, तभी ही ये आपको इक्वल गिव एंड टेक करके इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। आई डोंट वांट टू वेट एनी लॉन्गर, प्लीज़ बी माइन। तो हो सकता है पहले इस पर्सन ने आपसे ये कहा था कि भाई मुझे स्पेस चाहिए, आपने भी स्पेस पर ही भेज दिया, इन्होंने बोला और आपने स्पेस पर भेज भी दिया, तो अब इस पर्सन को लग रहा है कि इन्होंने गलती कर ली। अब ये पर्सन को लगता है कि मुझे और ज़्यादा वेट नहीं करना है, मुझे उसको अपना बनाना है। आई नीड यू टू हेल्प मी, तो इस पर्सन को आपकी हेल्प की ज़रूरत है। स्पिरिचुअली हो सकता है या फिर हील करने के लिए, क्योंकि आप बहुत अच्छे हीलर हो सकते हो। नाउ लेट मी सी कि इनका अपीयरेंस क्या हो सकता है, दिखने में कैसे हो सकते हैं। आज मैं इनिशियल्स नहीं निकाल रही हूँ, ठीक है, हम यहीं से देखेंगे, हो सकता है आपको कुछ आइडिया हो जाए। टूथ गैप, तो हो सकता है इनके दांतों में गैप हो। प्लस साइज, ये थोड़े मोटू से या मोटू सी हैं। वेवी हेयर, तो इनके वेवी हेयर हो सकते हैं, मतलब कर्ली जो वेवी हेयर होते हैं ना, और स्ट्रेंथ हेयर, तो दोनों ही हैं। किसी किसी का दिख रहा है कि वेवी हेयर हैं, किसी किसी का दिख रहा है कि स्ट्रेंथ, सीधे बाल हैं, तो दोनों हो सकते हैं। जो भी आपके साथ रेजोनेट हो वो आप ले लो, जो रेजोनेट नहीं हो उसको जाने दो भाई, वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। हमेशा मैं यही बोलती हूँ कि मेरी जितनी भी रीडिंग्स हैं टाइमलेस रीडिंग होती है, और ऑल साइंस के लिए रीडिंग्स होती हैं। जो चीज़ें आपसे यहाँ पर रेजोनेट हो रही हैं वो आपने ले लेना है, जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं हो रही हैं उसमें ज़बरदस्ती फिट होने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 3, आपने रोज़ क्वार्ट्ज का स्टोन चूज़ किया है या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ हैं ग्रुप नंबर 3 में। लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू, क्रशिंग ऑन यू एंड वाई। कौन आप में इंटरेस्टेड है, कौन आपके, किसको आपके ऊपर क्रश है और क्यों, वजह क्या है, ये भी देखेंगे, हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेट्स सी कौन है ये पर्सन जो आप में इंटरेस्टेड है। अरे भैया आ जाओ, 1 2 3, ठीक है, मुझे यही चाहिए, ठीक है। लुक एट दिस स्टार, स्टार्स, ओ वाओ, जेंटलमैन। ये कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत जेंटलमैन टाइप ऑफ पर्सन है, और कप ऑफ लव यहाँ पर इनके हाथ में है, तो ये आप में इंटरेस्टेड तो हैं, तभी तो ये कप ऑफ लव आपको देना चाह रहे हैं। बट इस पर्सन को उम्मीद है, पूरी होप है, यकीन है, ये पर्सन आपको प्रेयर्स में, दुआओं में मांग रहे हैं, या आपने ऐसा कोई जेंटलमैन दुआओं में मांगा था और फाइनली ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं।
तो यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ मुझे दिखी है। ये जो जेंटलमैन है ये कप दे रहा है और ये जो लेडी है इसने सामने से कप यूँ देखो ये मतलब ऐसे ऐसे सामने हाथ है कि हाँ मैं रेडी हूँ तुम्हारा कप ऑफ लव एक्सेप्ट करने के लिए। लाइक जैसे आप दोनों का कहानी, आप दोनों का स्टोरी, आप दोनों की जोड़ी आसमानों पर, स्टार्स पर लिखी गई है। वाओ, अरे वाह, क्या बात है भाई, तू तो बहुत अच्छा दिमाग लगाती है। अरे वाह, मैं बुक लिखूं तो क्या कैसी होगी वो बुक? दो लवर्स, दोनों की स्टोरी, वाह, सितारों पे लिखी गई है। हाय हाय, सैयारा वे सैयारा, ये वो वाली फिल्म का सॉन्ग याद आ गया। 22 यहाँ पर एज हो सकती है आपकी या फिर इस पर्सन की। यहाँ पर ओ माय गॉड यार, ये क्रॉस रोड क्यों आ गया? जब इतना सब अच्छा चल रहा था, स्टोरी इतनी प्यारी स्टोरी चल रही थी, उसमें ये क्रॉस बीच में क्यों घुस गया? स्ट्रोक, गार्डन, दिल गार्डन गार्डन हो गया बाय गॉड। इसमें क्या है? टर्न एंड इंटरनेट कनेक्टेड। ओ देखो, जब तक ये प्लग लगा हुआ है तब तक आप दोनों कनेक्टेड हो। प्लग हट गया तो मतलब कनेक्शन ख़त्म। कनेक्शन मतलब वाईफाई बंद हो गया तो आप दोनों का कनेक्शन भी बात करना बंद, या फिर इंटरनेट सोशल साइट पर ही एक दूसरे से बात होती है आपकी कभी कभी। बस आप दोनों को पता है कि हम दोनों के पाथ अलग अलग हैं, रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन क्यों यहाँ पर तो स्टोरी बन गई थी। इतनी प्यारी स्टोरी है ये। एक ऐसा जेंटलमैन जो आपको ऑफ़र कर रहा है, लव ऑफ़र कर रहा है, या आप में इंटरेस्टेड है। आपको अगर लग रहा है कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा नहीं है, ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है। ये अलग बात है कि आप दोनों के पाथ अलग हैं, आप दोनों के रास्ते अलग हैं। आई डोंट नो मैं किसकी एनर्जीज़ को पिक कर रही हूँ, मुझे नहीं पता, बट ये आपको छुप छुप के देखते हैं, ये आपसे मिलने के लिए आना चाह रहे हैं। ये वो पर्सन है जिन्होंने शायद रिसेंटली जगह चेंज की है अपनी, या आपने रिसेंटली जगह चेंज की है, या पहले आप दोनों साथ होते थे, कहीं साथ में काम वाम वर्क करते थे, फिर रिसेंटली आप दोनों अलग अलग हो गए हो, वो कहीं और चले गए हैं, आप कहीं और हो, तो आप दोनों सिर्फ सोशल साइट या इंटरनेट पर ही एक दूसरे से बात करते हो, फेस टू फेस अभी बात नहीं होती है। या तो कभी भी आप में से कुछ लोग तो शायद कभी भी फेस टू फेस मिले ही नहीं हो, सिर्फ इंटरनेट पर ही देखा, लेकिन ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है। या देखो मैंने कहा ना, चला गया है कोई यहाँ से। 8 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस क्यों है? 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन आप में कौन है जो इंटरेस्टेड है? ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड तो हैं, इस पर्सन का माइंड आपकी तरफ अटका हुआ है, स्टक है ये पर्सन आपके ऊपर, लेकिन फिर भी ये पर्सन ना जगल कर रहे हैं दो सिचुएशंस को लेकर, और आपको इस बात का अंदाज़ा है। आपको देखो कुछ इस तरह की एनर्जी है कि दोनों के पाथ तो अलग अलग हैं, रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के दिमाग एक दूसरे पे अटके हुए हैं। मे भी सिर्फ ये नहीं, आप भी इंटरेस्टेड हो इनमें। या ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को पता है कि हम दोनों शायद एक नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, और आपको पता है ये बात, क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आपकी एनर्जी है। आपका थर्ड आई चक्रा बहुत स्ट्रांग है, और आप ना वो चीज़ समझ चुके हो, उस चीज़ को प्रिडिक्ट कर चुके हो। आप टैरो रीडर हो सकते हो, आप बहुत आपका जो ये है ना थर्ड आई चक्रा वो एक्टिवेट है। तो अगर आपको कोई शक है इस पर्सन के ऊपर तो शक मत करो। अगर आप जगल कर रहे हो, आपका दिमाग कहीं ना कहीं स्टक है, तो ऐसा नहीं है, ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड हैं। भले शायद वो दिखा नहीं रहे हैं क्योंकि बातचीत कम होती है, या फिर आपको पता है, इनको पता है कि हम दोनों के रास्ते अलग हैं, आगे जाके हम दोनों के रास्ते अलग ही हो जाने हैं, तो फिर इंटरेस्ट दिखाने का क्या मतलब बनता है। कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं ये। अब आई डोंट नो, मैं आई डोंट नो किसकी एनर्जीज़ हैं, बट ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर पिक हो रही हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, कुछ लोग वर्क के थ्रू, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि साथ में वर्क करते थे, बाद में आप चले गए, ये भी चले गए, आप भी, या आपने वहाँ से वर्क छोड़ा है, वहाँ से काम छोड़ा, या इन्होंने।
मैं और भी इसको क्लैरिफाई करूँगी, क्योंकि मुझे अभी भी यहाँ पर चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही हैं। हु इज़ दिस पर्सन? कौन है ये पर्सन? नहीं, ये तो बहुत सारे में, इतने नहीं चाहिए मुझे। ओके, 7 ऑफ कप्स। इंटरेस्टेड क्यों है ये? क्यों इंटरेस्टेड हैं? वजह क्या है? ओ माय गॉड, 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। ये आपसे मिलना चाहते हैं बाय द वे, फेस टू फेस, बिकॉज दे लव यू, दे लाइक यू और दे लव यू। किंग ऑफ कप्स बहुत 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 इमोशनल हैं ये आपको लेकर। ग्रे हेयर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं यहाँ पर। ये पर्सन का माइंड बहुत ज़्यादा परेशान है, समझ में नहीं आ रहा दिक्कत कहाँ, कौन सा कप चूज़ करूँ, कौन सा रास्ता चूज़ करूँ कि जो आपकी तरफ आए, या आप किस तरह से मैं उसे बताऊँ कि मैं तुम्हारे में इंटरेस्टेड हूँ। किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन हाथों में कुछ बीड्स वगैरह पहनते होंगे, या फिर अंगूठी इस तरह, इस वाली पे या इस वाली उंगली में अंगूठी पहनते होंगे ये पर्सन, या पहनती होंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है। ये बहुत सोचते हैं आपके बारे में, ओवर थिंकिंग, ये माइंड में बहुत ज़्यादा, ये डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, अपने ही दिमाग में घूमते रहते हैं। मैं अभी गया हूँ, अभी मैंने उससे मिल लिया है, मैंने उससे बता दिया है दिल की बात, बस दिमाग में ही चलता रहता है सब कुछ। फिजिकली अभी कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, दिमाग में ही चलता रहता है। बिकॉज ये पर्सन आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आप लाइक इस पर्सन। ओ माय गॉड, वाओ, 10 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन अगर आपसे इस वक्त दूर है तो ये पर्सन आपको मिस बहुत कर रहे हैं, दे आर मिसिंग यू अलॉट, क्योंकि ये आपकी एनर्जी है। ये देखते हैं कि आप इंडिपेंडेंट हो, सिंगल हो, आप ब्यूटीफुल हो, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रहे हो, तो ये पर्सन आप में बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टेड है। सिर्फ इंटरेस्टेड नहीं है, कुछ मतलब ज़रूरत से ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं आप में ये। इनको लगता है कि आप एक अच्छी फ्रेंड हो, एक अच्छी मदर हो, एक अच्छी बेटी हो, आप में सारी क्वालिटी है, कंप्लीट पैकेज। ये एम्प्रेस की बहन होती है एक तरह से, 9 ऑफ पेंटिकल। जैसे एम्प्रेस होती है ना, 9 ऑफ पेंटिकल भी ऐसे ही होता है कार्ड। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, आपकी एनर्जीज इस तरह से एकदम फुल सिंगल इंडिपेंडेंट फीमेल, जिसको अपनी वैल्यू और वर्थ का पता है, जो अपने में मगन है, अपने पेंटिकल बनाने में, अपने पैसा बनाने में, अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय करने में। वाइट कलर सिग्निफिकेंट हो सकता है आपने इस वक्त वाइट कलर का कोई सूट वगैरह पहना हो, तो ये पर्सन आप में इसीलिए इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये आपको इंडिपेंडेंट देखते हैं। और क्यों इंटरेस्टेड हैं? ये आपको इंडिपेंडेंट देखते हैं, ये देखते हैं कि आपको किसी की परवाह नहीं है, आप आप वो व्यक्ति हैं, आप वो पर्सनैलिटी हैं। स्पेशली अगर आप फीमेल हो, आप वो फीमेल हो कि जो रेस्टोरेंट में अकेली जाएगी, खाना खाएगी, अपना बिल खुद पे करेगी, उसको ज़रूरत नहीं है किसी को बोलने की कि चलो मुझे खाना खिला दो या मेरा बिल पे कर दो। ऑनलाइन चीज़ें भी बहुत ऑर्डर करते हो आप शायद, है ना। ऑनलाइन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ऑनलाइन कोई चीज़ पसंद आ गई, आजकल जिम वगैरह भी कर रहे हो, अपनी एक्टिविटीज़ पर बहुत ध्यान है, आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस पर बहुत ध्यान दे रहे हो, हेल्दी खा रहे हो। इंटरेस्टिंग। ये पर्सन देखते हैं कि आप मतलब जहाँ से ये पर्सन सोचते हैं कि आपको समझ चुके हैं पूरी तरीके से, वहीं से आप उलझना शुरू हो जाते हो। हाई प्रिस्टेस, इस पर्सन को लगता है आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो, जहाँ से इनको लगता है हाँ अब मैंने इस बंदी को या इस बंदे को पूरी तरीके से समझ लिया है, वहीं से आप उलझना शुरू हो जाते हो। इस पर्सन को लगता है नहीं यार, अभी तक मैंने इसको नहीं समझा पूरी तरीके से, क्या हो दो आप, इस तरह से ये फील करते हैं। हु आर यू, इस तरह से लाइक अ स्टार, एक स्टार की तरह हो आप इस पर्सन के लिए, एक उम्मीद हो, होप हो इस पर्सन की लाइफ में। वाह यार, आज की रीडिंग ना आपको हो सकता है थोड़ा लेट मिले, क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द है, सुबह से मैं रीडिंग्स ही कर रही हूँ आज। अगर आप इस पर्सन को रिजेक्ट करोगे ना, इस पर्सन का लव या ये जो आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, अगर आप रिजेक्ट करोगे तो इनको बहुत दुख होगा।
बहुत ज़्यादा। शायद इसीलिए आप फिलहाल ये चुप हैं, खामोश हैं, वो बोल नहीं रहे, आपके अभी तक कन्फेस नहीं किया, क्योंकि किंग ऑफ कप्स खामोश रहता है, लेकिन आपको खोने से ये डरते हैं। एंड मैं यहाँ पर एक और चीज़ देख चुकी हूँ, वो है क्वीन ऑफ कप्स। तो ये डिवाइन काउंटर पार्ट है आपके, ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट्स, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, इसीलिए ये एक इंटेंस कनेक्शन होगा और आपको इस पर्सन की तरफ एक इंटरेस्ट मतलब एक अट्रैक्शन ज़रूर आएगा आपको इस पर्सन की तरफ। देखो यहाँ पर भी किंग ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल है, ये भी डिवाइन काउंटर पार्ट है दोनों। देखो तो स्टेबल ये भी हैं, ऐसा नहीं है कि ये स्टेबल नहीं है। इस पर्सन को लगता है आप बिल्कुल इनके जैसे हो, बहुत आप इमोशनल हो, वाटर एनर्जी बहुत है आज यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लीब्रा, जिम्ने, एक्यूरियस भी है, पाइसिस भी हो सकते हैं, एक्यूरियस भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिक, सारे ही साइंस आ जाते हैं। बट अगर मैं स्ट्रांगली देखूं तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस ज़्यादा स्ट्रांगली है। लेट्स सी, कुछ कहना चाहेंगे अगर ये आपको, तो क्या मैसेज देंगे? बाप रे, मैसेज तो मतलब कहना तो ये आपको बहुत कुछ चाहते हैं शायद, इसीलिए मैसेजेस भी यूँ फटक करके गिर पड़े। मतलब क्या फटक करके गिरे? आवर लव विल नेवर चेज टू एक्सिस्ट, I dream about you at night, we have been together for lifetime। तो इस पर्सन को एक उम्मीद है, होप है, आपको ड्रीम्स में भी देखते हैं। इनको लगता है हमारा लव कभी नहीं, हम कभी सेपरेट नहीं होंगे, हमारा लव कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है, मेरा लव तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा मतलब फीलिंग्स तुम्हारे लिए इतनी जेन्युइन है। आई डोंट नो बट कुछ तो है। अच्छा, लेकिन बात आपकी सिर्फ इंटरनेट पर ही होती है। जैसे अगर आप दोनों ऑनलाइन नहीं हो, बात नहीं कर रहे हो, तो ऐसा फील होता है जैसे जानते ही नहीं एक दूसरे को, और जैसे ही ऑनलाइन आते हो, एक दूसरे से बात करना स्टार्ट करते हो, तो ऐसा लगता है जैसे सदियों की पहचान है, जैसे है ही यही बंदा दुनिया में, और कोई बंदा बंदी है ही नहीं इस दुनिया में इसके सिवा। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब आई डोंट नो कि ये कितनी आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट होगी, मुझे नहीं पता, बट है तो सही। टाइम विल टेल। तो मे बी ये पर्सन ने अब वक्त पे सब कुछ छोड़ दिया है, सरेंडर कर लिया है। स्टार ट्रस्ट है इनको यूनिवर्स पर, ऊपर वाले पे प्रेयर्स कर रहे हैं, होप रखी हुई है। टाइम विल टेल, देखेंगे, टाइम वक्त बताएगा, देखेंगे कि क्या होता है आगे। आई नीड यू टू हेल्प मी, यू लाइट अप माई वर्ल्ड, ये वाला सेकेंड ग्रुप में भी आया था, ये वाले कार्ड सेकंड ग्रुप में भी आए थे। आर यू थिंकिंग अबाउट मी, ये भी सेकंड ग्रुप में आया था। यार मैं बीच से कार्ड निकाल रही हूँ। आई रिमेंबर द डे वी मीट लाइक इट वॉज येस्टरडे। तो इस पर्सन को शायद वो दिन याद है जब आप दोनों फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मिले थे ना। लेट्स सी कि ये दिखने में कैसे होंगे। आज मैं वो इनिशियल्स नहीं निकाल रही, ठीक है, मैं सिर्फ ये देख रही हूँ कि दिखने में कैसे होंगे, ताकि थोड़ा सा आपको एक आइडिया आ जाए। एल्बिनो, वो जो होते हैं ना, वाइट बाल, वाइट बहुत, वो जो फुल फेस, इस तरह के भी हो सकते हैं ये पर्सन। स्कार्स हो सकते हैं इस पर्सन को। ओल्डर देन यू, ये पर्सन ओल्डर हो सकते हैं आपसे, शायद इसीलिए कुछ नहीं बोल पाते हैं, बट इंटरेस्टेड हैं आप में ये। एवरेज हाइट हो सकती है इस पर्सन की, मीडियम स्किन टोन है। यहाँ पर भी एल्डरली ही आया है, यहाँ ओल्डर आया है, यहाँ एल्डर आया है। कर्ली हेयर्स, तो कर्ली हेयर हो सकते हैं इस पर्सन के। फ्रेकल्स भी हो सकते हैं मे बी इस पर्सन को, ठीक है। मे बी आपके कर्ली हेयर्स हैं इस तरह से, ऐसे ब्लंट कर्ली बालों को कलर, तो आईज इस तरह से। तो ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, बहुत इंटरेस्टेड हैं ये पर्सन आप में। आपके लिप्स इस पर्सन को बहुत पसंद है बाय द वे। ये एक साइन कुछ मेरे को इंट्यूटिवली पिक हुआ, तो चैनल था, मैंने बता दिया, ठीक है। दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।